हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द गोल पर। आज हम आपको 2024 में मिले पुरस्कार और सम्मान के बारे में बताने वाले हैं। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पर बने रहिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, संस्कृति मंत्रालय। ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा राज्य को मिला है, जिसकी थीम है विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और गणतंत्र दिवस 2024 की थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 132 लोगों को। मैं बता दूं कि पद्म पुरस्कार की 3 प्रकार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से समझते हैं कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है, जिसमें पद्म पुरस्कारों की सूची में पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, फातिमा बीबी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं कि फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी और देश की किसी भी उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 6 लोगों को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं कि वर्ष 2024 में 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र सहित 80 वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से 6 कीर्ति चक्र विजेताओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला, कैप्टन अंशुमान सिंह। दूसरा, हवलदार अब्दुल माजिद। तीसरा, सिपाही पवन कुमार। चौथा, मेजर दीपेंद्र विक्रम बसनेत। पाँचवां, मेजर दिग्विजय सिंह रावत। छठवां, हवलदार पवन कुमार। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2024 वर्ष समारोह में कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 2 लोगों को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पुलिस, अग्निशामक सेवा, होमगार्ड और नागरिक सेवा और सुधार सेवाओं के कुल 1132 कर्मियों के लिए वीरता और सेवा पदक की घोषणा की गई है। इन पुरस्कारों को 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक 2, वीरता के लिए पदक 275, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक 102 और सराहनीय सेवा के लिए पदक 773। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 5 लोगों को। ये आपको याद रखना है। पद्म विभूषण विजेताओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला है सुश्री वैजयंती माला बाली, जो कि तमिलनाडु राज्य से हैं, जिन्हें कला के क्षेत्र में मिला है। दूसरा है श्री कोनिडेला चिरंजीवी, ये भी आंध्र प्रदेश राज्य से हैं, जिन्हें कला के क्षेत्र में मिला है। तीसरा है श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ये भी आंध्र प्रदेश राज्य से हैं, जिन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में मिला है। चौथा है श्री बिंदेश्वर पाठक, जिन्हें मरणोपरांत मिला है, जो कि बिहार राज्य से हैं, इन्हें सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र में मिला है। पाँचवा है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य से हैं, इन्हें भी कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बॉम्बे जयश्री को। बॉम्बे जयश्री को संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 मिला है, ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं कि उन्हें यह अवार्ड कर्नाटक संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह अवार्ड कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसरो को, जो कि भारत में है, यह आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इसरो को उसके चंद्रयान 3 मिशन के लिए लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है। भारतीय राजदूत बाला सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की तरफ से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सेनिस प्लासियोस ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सेनिस प्लासियोस मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाली निकारागुआ की पहली महिला बन गई हैं और वह 72वें नंबर की मिस यूनिवर्स बनी हैं, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है श्वेता शारदा ने, और आयोजन स्थल था सैन साल्वाडोर और अल साल्वाडोर में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की हैं, और यह पुरस्कार उन्हें दिया गया ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। और नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान करता है नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रुइक्सियांग झांग, जो कि चीन के हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है सी, क्लॉडिया गोल्डिन, जो कि अमेरिका की हैं। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया, यह जान लेते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि स्वीडन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, जॉन फासे, जो कि नॉर्वे के हैं। यह पुरस्कार उन्हें उनके अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया जाएगा, जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है रॉयल स्वीडिश अकादमी, स्टॉकहोम, स्वीडन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, दामोदर मौजो, ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि वर्ष 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा वर्ष 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। और प्रथम पुरस्कार विजेता हैं जी शंकरा कुरूप, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है
बी लुइस कैफ्रेली। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। एबेल पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला नॉर्वेजियन पुरस्कार है और इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ निल्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल है, 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ए जॉर्जी गोस्पोडिनो। और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। पियरे एगस्टिनो फ्रांस के हैं, फेरेंक क्राज हंगरी के हैं और एनी एल हुइलियर ये भी फ्रांस के हैं। इन तीनों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है और इसमें पुरस्कार राशि है 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, जो कि करीब 8 करोड़ रुपए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी उपर्युक्त दोनों, बारबरा किंगसोल्वर और हर्नान डियाज। बारबरा किंगसोल्वर ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है और हर्नान डियाज ने ट्रस्ट उपन्यास के लिए, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है ए डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 कराने में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी पंडित गणपति भट्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत सम्राट तानसेन के नाम से स्थापित यह सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है और इस सम्मान में विजेता को 5 लाख रुपए, साल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ए डेविड एलन चिपरफील्ड। डेविड एलन चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं और बात करें प्रिट्जकर पुरस्कार की, तो प्रिट्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में लिप्जिग बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है सी मारिया स्टेपानोवा ने और यह पुरस्कार दिया गया है कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार कविता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी शक्तिकांत दास, जो कि भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है बी डॉक्टर पैगी मोहन ने। क्यों मिला है? यह पुरस्कार उनकी पुस्तक वंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए दिया गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है डी मिस्र ने। मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। जैसे है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस ने दिया है, ऑर्डर ऑफ द नील मिस्र ने दिया है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस ने दिया है,
द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द आर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनी ने दिया है। कंपेनियन ऑफ द आर्डर ऑफ फिजी फिजी ने दिया है। एबाकल अवार्ड पलाऊ गणराज्य ने। आर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो भूटान ने। लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका ने। द किंग हमाद आर्डर ऑफ द नेरेसा बहरीन ने। निशान इज्जुद्दीन सम्मान मालदीव ने। आर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू रूस ने। आर्डर ऑफ जायद संयुक्त अरब अमीरात ने। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन फिलिस्तीन ने। स्टेट आर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान ने। अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी अरब ने। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ए, 5 लोगों को। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से जान लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भी मरणोपरांत, और वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत दिया जाएगा, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्हें भी मरणोपरांत दिया जाएगा, और लाल कृष्ण आडवाणी को। तो कुल मिलाकर 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ये डाटा 10 फरवरी की है, जिसमें अभी तक सिर्फ 5 लोगों को ही भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। भारत रत्न की बात करें तो यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, और प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, रंजन गोगोई जी को दिया जाएगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई भारत के 46वें CJI और पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महागौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, निखिल वाघ को महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार प्रदान किया है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार द्वारा, और यह पुरस्कार दिया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसरो। बात हुई है इसरो की, तो इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई, और स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, सविता कसवाल, जो कि उत्तराखंड से हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत की महिला पर्वतारोही को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित सविता कंसवाल किया है, और साल 2022 में उत्तरकाशी जिले की एक चोटी फतह करने गई सविता कसवाल की हिमस्खलन की चपेट में आने से जान चली गई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित स्काई टैक्स पुरस्कारों में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो इसका राइट आंसर है ए, सिंगापुर। सिंगापुर का है चांगी हवाई अड्डा, और यह 12वीं बार है जब चांगी हवाई अड्डे को यह प्रतिष्ठित प्रशंसा मिली है। बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर एशिया महाद्वीप में आता है, जिसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली सिन लोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ पर सो रहे ध्रुव भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर्स पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ए, नीमा सरीखानी को यह खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है बी, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने एनिमल फिल्म के लिए यह पुरस्कार जीता है।
बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तो यह मिला था आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला था विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए। और 69वां पुरस्कार का आयोजन हुआ था गुजरात के गांधीनगर में, ये आपको याद रखना है। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित है? तो इसका राइट आंसर है बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर बीना मोदी को। डिटेल में हम समझें तो वर्तमान में डॉक्टर बीना मोदी मोदी इंटरप्राइजेज के मोदी ग्रुप की चेयरपर्सन हैं। और डॉक्टर बीना मोदी को यह पुरस्कार को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित यह प्रतिष्ठित सम्मेलन में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को 13वें इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, शाहरुख खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है बी, दिस मोमेंट। दिस मोमेंट ने जो है फ्रेंड्स बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 1942 में। और यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। और यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। डॉक्टर रितु करिधर और नवीन तिवारी को जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। रितु करिधर श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर हैं जो इसरो में अभी भी कार्यरत हैं। वहीं नवीन तिवारी एक भारतीय उद्यमी और इनमोबी के संस्थापक और सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। बेंगलुरु हवाई अड्डा जिसको बोल सकते हैं केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह पुरस्कार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा प्रदान किए गए। और यह पुरस्कार समारोह का आयोजन 18 से 21 जनवरी 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया। अगला क्वेश्चन है, असम सौरव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ई, उपर्युक्त सभी। हिमा दास जो कि एथलेटिक्स हैं, डॉक्टर किशन चंद नौरियाल, एल्विस अली हजारिका ये तैराकी हैं, और नादीराम देवरी, इन चारों को असम सौरव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, ओपनहाइमर। वहीं बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तो यह अवार्ड मिला है लिली ग्लैडस्टोन को किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में भूमिका के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सिलियन मर्फी को ओपनहाइमर में भूमिका के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, पुजारी ईश्वरी प्रसाद नम्बूदरी को शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार दिया गया है आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके समर्पण और सेवा की एक महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है
सी बी आर कंबोज को। प्रोफेसर बी आर कंबोज जो कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और यह अवार्ड कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उन्हें योगदान के लिए दिया गया, यह याद रखना है। और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ए संजीव, और उन्हें यह अवार्ड उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए मिला है। बात हुई है साहित्य अकादमी की, तो इसकी स्थापना हुई है 12 मार्च 1954 को, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, और यहाँ के अध्यक्ष हैं माधव कौशिक और सचिव हैं के श्रीनिवास राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, ए व बी दोनों। डेनियल बेरेनबोइम अर्जेंटीना से और अली अबू अव्वाद फिलिस्तीन से, इन दोनों को मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023, और यह सम्मान उन्हें मिला है इजराइल हमास संघर्ष के अहिंसक समाधान की दिशा में उनके प्रयासों के लिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक माना गया और इसे इंटीरियर 2023 के लिए विश्व विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है बी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट एंड पेपर नामक पुस्तक के लिए 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, सुकृता पॉल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्योहम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सविता लाडेज को न्योहम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार इन्हें मिला है रसायन विज्ञान शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पॉल लिंच। पॉल लिंच को जो है फ्रेंड्स बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को लंदन में उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए यह पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार की बात करें तो बुकर पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, माइकल डगलस। माइकल डगलस अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं और यह पुरस्कार इन्हें मिला है सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, वहीदा रहमान। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और यह पुरस्कार इन्हें वर्ष 2021 के लिए दिया गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी जी को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है और यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिव शंकरी को। शिव शंकरी को जो है फ्रेंड्स सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है और तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। बात हुई है सरस्वती सम्मान की, तो सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है
और इसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। और सरस्वती सम्मान के पहले विजेता थे हरिवंश राय बच्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। पूरी लिस्ट बताता हूँ। बैलोन डी ओर पुरस्कार मिला लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना से हैं। और महिला बैलोन डी ओर पुरस्कार एताना बोनमाटी को, ये स्पेन की हैं। कोपा ट्रॉफी जूड बेलिंगहैम को, ये इंग्लैंड के हैं। और याचिन ट्रॉफी एमिलियानो मार्टिनेज को, ये अर्जेंटीना के हैं। गर्ड मुलर ट्रॉफी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मिला एर्लिन हालैंड, जो कि नॉर्वे के हैं। सुकरात अवार्ड विनीसियस जूनियर को, ये ब्राज़ील के हैं। और क्लब ऑफ द ईयर ये मिला मैनचेस्टर सिटी और फुटबॉल क्लब बार्सिलोना फेमिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यंग लियू को, जो कि ताइवान के हैं। भारत सरकार ने मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला महावत व एलिफेंट गर्ल के नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, वह किस राज्य से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्यांगना पेंडियाला लक्ष्मीप्रिया को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना राज्य से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। 19 असाधारण प्रतिभावान बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जनवरी 2024 को साहस और निस्वार्थता के कार्यों के लिए कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ए, 31। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जनवरी 2024 को साहस और निस्वार्थता के कार्यों के लिए 31 व्यक्तियों को सम्मानित किया है, जिसमें से सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 3, उत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 7 और जीवन रक्षा पदक से 21 व्यक्तियों को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 19 बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री को पहली बार सऊदी अरब के जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित ICAI पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, REC लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जावेद अख्तर को। और इन्हें मिला है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के लिए। और अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल को पहले औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। और यह सम्मान उन्हें मिला है भूटान में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। बात हुई है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को, जिसके महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, श्रीलंका। किसने प्रदान किया है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा प्रदान किया गया। और यह पुरस्कार
विश्लेषणात्मक कौशल, राजनीतिक सोच और भविष्य के नेतृत्व के लिए उनकी क्षमता में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नानसेन पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है डी, अब्दुल्लाही मीरे ने जीता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से समझते हैं कि यह दिया गया विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने वाले उनके काम के लिए। अगर हम बात करें यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार की स्थापना 1954 में नॉर्वेजियन वैज्ञानिक फ्रिट्जॉफ नानसेन की विरासत का सम्मान करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ए, कल्याणमपुरी राधाकृष्ण राव ने जीता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, दीप नारायण नायक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, जीना महसा अमीनी, और ये ईरान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, ब्रेंडन फ्रेजर। ब्रेंडन फ्रेजर जो है फ्रेंड्स, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। क्या अवार्ड मिला है द वेल फिल्म के लिए? वहीं बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो यह अवार्ड मिला है मिशेल योह को, जो कि हांगकांग की हैं। अगला सवाल है, गोवा राज्य सरकार ने पहले मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, डॉक्टर मथवराज एस को। और यह सम्मान उन्हें मिला है चंद्रयान 3 मिशन के संचालित वंश प्रक्षेप वर्ग को डिजाइन करने के लिए। यह आपको याद रखना है। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, सामिया सुलूहू हसन को, जो कि तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। और इस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया भारत तंजानिया के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, डॉक्टर जोइता गुप्ता को। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, अल्लू अर्जुन। और उन्हें यह पुरस्कार मिला है पुष्पा द राइस फिल्म के लिए। वहीं बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए और कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, उपर्युक्त दोनों। कैटालिन कारिको को, जो कि हंगरी की हैं, और डू विस्मैन, ये अमेरिका के हैं। इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी जो कि प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाटू नाटू, जो कि RRR फिल्म का गाना है। बात हुई है नाटू नाटू गाने की, तो इस गाना के गायक हैं MM कीरावानी और इस गाने को लिखने वाले हैं चंद्र बोस।
जो कि RRR फिल्म का गाना है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं SS राजामौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, एकता कपूर। एकता कपूर जो है फ्रेंड्स प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ये आपको याद रखना है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।